बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। Dear students of second year biology, now we are going to start third phase of chapter 15. Third phase of chapter 15 is about thermoregulation. बेटा ये थर्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन हमने इसी चैप्टर के पहले पेज पे पढ़ी थी। दी होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म दैट रेगुलेट मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन ए टॉलरेबल रेंज इज डेजिग्नेटेड एज थर्मोरेगुलेशन। बेटा ये थर्मोरेगुलेशन में हमारे कंट्रोल सिस्टम्स जो है, प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, उनमें डिफरेंट किस्म के कंट्रोल सिस्टम्स पाए जाते हैं that operate in organisms to cope, to face, to react, interact with the environmental stresses of temperature. अब स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है एक्सट्रीम चेंज। स्ट्रेस क्या होता है? एक्सट्रीम चेंज, वो चेंज जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा हाई हो या इंतहाई ज़्यादा लो हो, वो दोनों सूरत, इंतहाई ज़्यादा लो हो तो वो दोनों जो हैं सूरतों में वो स्ट्रेस है। तो इंक्लूडिंग टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, आगे किताब में लिखा है टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। देखें जी, हम सब जानते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम्स का 37 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब होता है, और इसी तरह से जो है वो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है। तो फिर टेम्परेचर एक्सट्रीम्स का सादा सा तल्लुक डायरेक्टली अगर हम एंजाइम्स के लिहाज से सोचें तो प्लांट्स और एनिमल्स का टेम्परेचर तकरीबन 37 से 39 के करीब करीब रहना चाहिए, क्योंकि ये टॉलरेबल है। ठीक हो गया ना जी। लेकिन डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट एनिमल्स में ये बातें मुख्तलिफ हो सकती हैं। बेटा जी चलें, तो जब डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स में होंगे तो आए देखते हैं कि पहले अडाप्टेशंस, आपका टॉपिक है अडाप्टेशंस इन प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर्स। ठीक है ना जी। तो पहले बेटा ये हाई टेम्परेचर की तरफ चलते हैं। हाई टेम्परेचर को मैंने हीट स्ट्रेस लिख दिया है। तो देखें जी कि इसके हाई टेम्परेचर के सूरत में जो है वो प्लांट्स को किस तरह से सफ़र होना पड़ता है, उनको क्या क्या नुकसान पहुंचते हैं, तो वो अफेक्ट्स। तो हाई टेम्परेचर डीनेचर्स द एंजाइम्स, हाई टेम्परेचर डीनेचर्स द एंजाइम्स एंड डैमेजेस द मेटाबॉलिज्म। हम जानते हैं, मैंने आपको मेटाबॉलिज्म के ऊपर बड़ी अच्छी खासी डिमॉन्स्ट्रेशन फर्स्ट ईयर में दे रखी है कि मेटाबॉलिज्म इज द साइन ऑफ लाइफ। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म ही डिस्टर्ब हो जाता है, हम यानी या प्लांट्स, इनका मेटाबॉलिज्म ही डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसका मतलब है कि सेल्स की एक्टिविटी स्टॉप हो गई, टिश्यूज की एक्टिविटी स्टॉप हो गई, ऑर्गन्स की एक्टिविटी स्टॉप हो गई। तो डिजीज क्या थी? अब नॉर्मेलिटी इन द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बॉडी ऑर्गन इज कॉल्ड डिजीज। तो प्लांट तो डिजीज हो जाएगा उसके जो है। इट हार्म्स और किल्स द प्लांट्स, बर्निंग की वजह से जो है हाई टेम्परेचर जो बर्न कर सकता है प्लांट के पार्ट्स को, तो जो है प्लांट्स यूजेस द एवेपोरेटर कूलिंग। प्लांट्स जो है वो इस हाई टेम्परेचर से बचने के लिए, यानी अपने हाई बॉडी का टेम्परेचर हाई होने से बढ़ने के लिए एवेपोरेटिव कूलिंग ट्रांसपायरेशन का इस्तेमाल करते हैं टू मैनेज विद हाई टेम्परेचर। लेकिन उसके जवाब में भी क्या हो सकता है, प्लांट्स के अंदर बड़ी शदीद किस्म की वाटर डेफिशिएंसी हो सकती है। उस वाटर डेफिशिएंसी से बचने के लिए जो है वो प्लांट्स को दिन के वक्त अपने स्टोमेटा को क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। बेटा याद करें, हॉट एंड ड्राई कंडीशंस में प्लांट्स अपने स्टोमेटा क्लोज करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की बजाय फोटो रेस्पिरेशन का फिनोमिना शुरू हो जाता है फर्स्ट ईयर चैप्टर 13। तो जिसके नतीजे में रिबिस्को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में तब्दील करने की बजाय उल्टा ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है, और खुद ही RUBP रिबोलोज बिसफॉस्फेट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो उल्टा प्लांट्स को फायदा होने की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो बेटा जी, तो इस अब प्लांट्स ने वो फिर हाई टेम्परेचर से बचने के लिए क्या क्या अडाप्टेशंस प्लांट्स करते हैं। सबसे पहले एक तो हमने पढ़ी है जी ट्रांसपिरेशन, वेपोरेटिव कूलिंग।
उससे ठंडक पैदा करने की कोशिश करते हैं अपने वो उन हिस्सों में जहाँ पे सन की रेडिएशंस या हॉट एयर जब वो डायरेक्टली टच कर रही है, वो ज़्यादातर लीव्स एंड ब्रांचेस होते हैं। तो अच्छा जी, तो जो है the most plants have adapted to survive in heat stress as the plants of temperate regions। temperate region मोतदिल इलाके, एक तो होगा नहीं गर्म सहरा, वहां पे तो प्लांट्स होते ही कम है, ठीक हो गया ना जी। टेम्परेट मोतदिल आबो हवा वाले, मोतदिल जहां पे आबो हवा बदलती रहती है, हमारा पाकिस्तान टेम्परेट रीजन में आता है, यहाँ पे चारों साल के मौसम आते हैं, ठीक हो गया ना जी। तो यहाँ पे इंतहाई सर्दी भी आती है, इंतहाई गर्मी भी आती है। तो इंतहाई गर्मी जब आती है तो उस वक्त जैसे आजकल टेम्परेचर जो है वो 42 को क्रॉस कर रहा है, ठीक हो गया ना जी। तो प्लांट्स जो है 10 प्लांट्स जो है क्या करते हैं, फेस द स्ट्रेस ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये प्लांट्स आस्ता आस्ता अपने आप को आदी कर लेते हैं कि वो टॉलरेट कर सकते हैं 40 डिग्री सेल्सियस और अबव टेम्परेचर टू सर्वाइव इन हीट स्ट्रेस एज दी। तो द सेल्स ऑफ दीज प्लांट्स सिंथेसाइज large amount of proteins, large quantities of special proteins called heat shock proteins, heat shocked proteins, the synthesis of large quantities of heat shock proteins to, and these proteins embrace the enzymes and other sensitive temperature sensitive chemicals in plant cells and plant tissues। these enzymes embrace, उनको लपेट लेते हैं हर तरफ से, तो एंड अदर प्रोटीन दस हेल्प टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डीनेचुरेशन। बेटा जी लो टेम्परेचर की तरफ चलते हैं। लो टेम्परेचर यानी कोल्ड स्ट्रेस। अब लो टेम्परेचर से मुराद क्या है बेटा जी, 10 डिग्री सेल्सियस से लो, 0 डिग्री सेल्सियस से लो, इस तरह से समझे। तो उसमें प्लांट्स को इफेक्ट्स क्या है, लो टेम्परेचर द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज अल्टर्ड। बेटा ये फ्लूइडिटी क्या है, ये फ्लूइडिटी से मुराद जो है, फ्लूइडिटी से मुराद जो है वो क्या है, जो लिपिड बाय लेयर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमने पढ़ा था, उसमें लिपिड बाय लेयर जो है उसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं। तो वो प्रोटीन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं लिपिड बाय लेयर के अंदर ट्रेवल करते हुए। ये प्रोटीन लिपिड बाय लेयर के अंदर अंदर मूव करके इस जगह पे भी पहुंच सकती है, इस जगह पे भी पहुंच सकती है। लेकिन जो लो टेम्परेचर की वजह से इन प्रोटीन्स की और फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो बदल जाती है, वो स्लो डाउन हो जाती है। तो जिसके नतीजे में बिकॉज लिपिड मेम्ब्रेन्स बिकम्स लॉक्ड इनटू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। मैं जरा बताता हूं, देखें ये मिसाल के तौर पर एक प्लांट सेल बनाया है, ये डॉट 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 जो आपको नजर आ रहा है ये सेल वॉल है, ठीक है ना जी। ये इधर ये सेल मेम्ब्रेन जा रही है, सेल मेम्ब्रेन का यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू दे दिया है। ये फास्फोलिपिड बाय लेयर है, ये प्रोटीन है, ये बड़ा सा वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी प्लेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये वाटर है। साइटोप्लाज्म के बाहर मेम्ब्रेन के बाहर जो डॉट्स नजर आ रहे हैं ये भी वाटर है। लो टेम्परेचर के नतीजे में बाहर वाला वाटर अंदर वाला वाटर आइस में कब तब्दील होगा, आइस क्रिस्टल्स में। तो ये आइस क्रिस्टल्स इन फास्फोलिपिड्स के जो पोलर हेड्स हैं इनको जकड़ लेंगे, इनको ट्रैप कर लेंगे। तो जिसके नतीजे में फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल जगह नहीं बदल सकेंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो प्रोटीन्स के चैनल्स भी अपनी जगह पे फिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है क्या नहीं हो सकेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ दी सॉल्यूट्स पार्टिकल्स नहीं हो सकेगी। ना चीजें सेल के बाहर से अंदर आ सकती हैं, ना न्यूट्रिएंट्स अंदर आ सकते हैं, ना अंदर से तैयार शुदा वेस्ट ग्लूकोज वगैरह या सक्रोज वगैरह, और इस तरह से जो वेस्ट है वो बाहर नहीं जा सकते। तो नतीजतन सेल का मेटाबॉलिज्म बड़ा सीवियरली डिस्टर्ब होगा और सेल की डेथ हो सकती है। स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन ये भी बदल जाती है, इनकी एक्टिविटी जो है वो चैनल प्रोटीन्स के अंदर जो है प्रोटीन चैनल मेम्ब्रेन्स जो हैं ये इनकी स्ट्रक्चर बदल सकता है, इनका वो जो चैनल है वो रास्ता जो है वो ब्लॉक हो सकता है आइस की वजह से, या उनकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो सकती है। तो इज आल्सो अफेक्टेड। तो प्लांट्स आल्सो क्या करते हैं, देखें जी कि एक तो है जी ठंडे इलाकों के प्लांट्स जैसे नॉर्दर्न एरियाज में, वहां पे तो तकरीबन साल के सारे महीनों में ही सर्दी टेम्परेचर लो रहता है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 15 से 20, ठीक है ना जी। वो प्लांट्स तैयारी करते हैं जैसे जैसे
टेम्परेचर लो होता जाता है, 20 से 15 हुआ, 15 से 10 हुआ, उन प्लांट्स ने आस्ता आस्ता ग्रेजुअली अपने आप को तैयार करना शुरू कर लिया -10 -20 डिग्री सेल्सियस के लिए। वो तो ग्रेजुअली तैयार कर रहे हैं, लेकिन हमारे मैदानी इलाकों में रात को इंतहाई ज्यादा ठंड हो जाती है, जैसे जनवरी की रातों में या दिसंबर के एंड में और जनवरी के शुरू में, ठीक है ना जी, इंतहाई ज्यादा रात को ठंड हो जाती है। उसे कहते हैं हम कोहरा, अपनी जुबान में पंजाबी में कोहरा कहते हैं और उर्दू में कोहर कहते हैं। रैपिड चिलिंग, इस रैपिड चिलिंग के नतीजे में क्या होगा, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगी और उसकी वजह से जो है वो सेल जो है वो डैमेज हो सकते हैं प्लांट्स। तो बेटा जी, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स रिस्पॉन्ड हेल्प मेम्ब्रेन्स टू मेंटेन स्ट्रक्चर एट लो टेम्परेचर बाय प्रिवेंटिंग क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो प्लांट्स क्या करते हैं, इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है ना जी, मतलब अगर तो ग्रेजुअली टेम्परेचर लो हो रहा है तो वो अपने साइटोप्लाज्म के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि लिक्विड फैट्स, याद आ रहा है ना जी, असाइल ग्लिसरॉल का टॉपिक, फैट्स एंड ऑयल्स, तो ऑयल्स बढ़ाते जाएंगे, नतीजतन साइटोप्लाज्म के अंदर जब ऑयल्स की तादाद बढ़ेगी ना जी, तो वो लिक्विड ज्यादा रहेंगे, लो से लो टेम्परेचर पे आइस को बनने नहीं देंगे। तो लेकिन इट रिक्वायर टाइम्स, वो प्लांट्स जो कि जो है वो हम जैसे मैदानी इलाकों में रहते हैं, रैपिड चिलिंग, तो उनकी तो क्या हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन्स में क्रिस्टल फॉर्मेशन की वजह से पोर्स बन जाते हैं। आइस की जो नीडल्स हैं, आइस क्रिस्टल्स की जो नीडल्स होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेल्स को फाड़ डालती हैं। तो द फ्रीजिंग टेम्परेचर काज आइस फॉर्मेशंस, द कन्फाइनमेंट ऑफ आइस फॉर्मेशन अराउंड सेल वॉल डज नॉट अफेक्ट as badly and plants survive. However, formation of ice crystals within the protoplasm, अगर प्रोटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, वैक्यूल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो गई, परफोरेट्स मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेल्स, hence killing the cells. The plants native, रहने वाले, रिहायशी, to the cold regions, जैसे नॉर्दर्न एरियाज, एग्जांपल दी गई है सच है ओक्स, बर्गर, मेपल ही कहते हैं बेटा कि शहतूत के लिए वैसे बोला जाता है, तो मलबरी भी बोल दिया जाता है, बहरहाल मेपल कनाडा का असल में है प्लांट, तो हमारे लिए शहतूत की तरह का होता है। रोजेस एंड अदर प्लांट्स हैव अडॉप्टेड टू ब्रिंग चेंजेस इन सॉल्यूट कंपोजिशन ऑफ सेल्स। तो दूसरी अडॉप्टेशन क्या है, वो अपने साइटोप्लाज्म के अंदर जो है सॉल्यूट कंपोजिशन को बदलते हैं कुछ इस तरह से कि जो है टू ब्रिंग सॉल्यूट कंपोजिशन व्हिच काजेस साइटोसोल, कुछ इस तरह से कि साइटोसोल जो है वो सुपर कूल लिक्विड मीडियम बन जाए, उसमें सॉलिड आइस क्रिस्टल्स ना बने, हालांकि टेम्परेचर इंतहाई लो है। देखें क्रिस्टल जो है वो सेल वॉल के बाहर बनती रहे कोई मसला नहीं है, इस जगह पे क्रिस्टल्स बनते रहे कोई मसला नहीं है, लेकिन अंदर नहीं बननी चाहिए। तो इस तरह से जो है वो प्लांट्स की सुपर कूल साइटोसोल बना के जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की प्रोपोर्शन को बढ़ाकर सुपर कूल साइटोसोल बना लेते हैं, और इस तरह से प्लांट्स जो है वो कोल्ड स्ट्रेस से अपने आप को बचाते हैं। बेटा जी कोई भी सवाल हो जरूर पूछें, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा फरमाए, आमीन, शुक्रिया।